नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको अन्नदान और राजा श्वेत और एक वैश्य की कहानी सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहानी महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। आज मैं सुना रहा हूँ आपको। महाराज, किसी समय मुनियों ने अन्नदान को महात्म कहा था, उसे मैं कह रहा हूँ। आप एकाग्रचित्त होकर सुने। आप अन्नदान करें जिससे तत्काल संतुष्टि प्राप्त होती है। मतलब कि कोई व्यक्ति अन्नदान करता है तो उसको तुरंत संतुष्टि प्राप्त होती है और जो उसका ध्येय होता है वो पूरा होता है। वन में श्री रामचंद्र जी ने दुखी होकर लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण, संपूर्ण पृथ्वी अन्न से परिपूर्ण है, फिर भी हम लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है। इससे यही जान पड़ता है कि हम लोगों ने पूर्व जन्म में ब्राह्मणों को कभी अन्न का भोजन नहीं कराया। मनुष्य जिस कर्म रूपी बीज को बोता है, जैसा कर्म करता है, वह उसी का फल पाता है। संसार में यह ठीक ही कहा गया है कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता। भोजन योग्य जिस अन्न का दान किया जाता है वह अन्नदान परम श्रेष्ठकर है। भारत भोज पदार्थों में बहुत से पदार्थ हैं, किंतु अन्न का दान सब दानों में श्रेष्ठ दान है। सत्य से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं और अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। स्नान, अनुलोपन और वस्त्र अलंकारों से मनुष्य को वैसी तृप्ति नहीं होती जैसी भोजन से होती है। इस विषय में एक इतिहास भी है। भगवान श्री कृष्ण वो इतिहास राजा युधिष्ठिर को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, बहुत समय पहले एक श्वेत नाम के चक्रवर्ती राजा हुए। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की, अनेक प्रकार का दान दिए और धर्मपूर्वक राज्य पर शासन किया। राजा ने अनेक प्रकार के उत्तम भोग भोग कर अंत में राज्य का परित्याग कर वन में जाकर तपस्या की। अंत में वे दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग चले गए। वहाँ विद्याधर, किन्नर आदि के साथ विहार करने लगे। अप्सराएं उनकी सेवा में रहती थीं। गंधर्व उन्हें गीत सुनाते थे। इंद्र भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा को दिव्य वस्त्र, आभूषण, पुष्पमाला आदि पहनने को तो मिलता था, परंतु भोजन के समय विमान में बैठकर भूलोक में आकर अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाना पड़ता था। यह बहुत विचित्र बात है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि सब कुछ तो पहनने के लिए मिलता था, लेकिन परंतु भोजन के समय विमान में बैठकर भूलोक पर आना पड़ता था और अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाना पड़ता था। प्रतिदिन मांस का भोजन करने के बाद भी पूर्व जन्म के कर्म कारण उस पूर्व शरीर का मांस घटता नहीं था। इस प्रकार प्रतिदिन मांस भक्षण से व्याकुल होकर राजा ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मे, आपके अनुग्रह से मुझे स्वर्ग का सुख प्राप्त हुआ। हे प्रभु, सभी देवता मेरा आदर करते हैं। सभी सामग्री उपभोग के लिए प्राप्त होती है, परंतु सभी भोगों के रहते हुए भी यह पापनी क्षुधा कभी शांत नहीं होती, मुझे सता सताती रहती है। इसी कारण मुझे अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाने के लिए भूलोक जाना पड़ता है और उसमें मुझे बड़ी घृणा होती है। मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया प्रभु, जिससे मुझे उत्तम भोजन नहीं प्राप्त हो रहा। आप कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, आपने अनेक प्रकार के दान दिए, बहुत से यज्ञ किए और गुरुजनों को भी संतुष्ट किया, परंतु ब्राह्मणों के स्वादिष्ट उत्तम व्यंजनों का भोजन नहीं कराया। अन्नदान न करने से ही आपका यह दशा हो रही है। अन्न से बढ़कर कोई संजीवनी नहीं राजन। अन्न को ही अमृत जानना चाहिए। इसलिए यदि आप पृथ्वी पर जाकर वेद शास्त्र जानने वाले कुलीन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उससे आपका ये दुख दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर राजा श्वेत ने पृथ्वी पर आकर महर्षि अगस्त्य जी को परम भक्ति से भोजन कराया और अपने गले की दिव्य एकावली माला को दक्षिणा के रूप में समर्पित किया। अगस्त्य जी को भोजन कराते ही राजा श्वेत संतुष्ट हो गए और सभी देवता वहां आकर अतीव आनंद पूर्वक और आदर पूर्वक राजा को विमान बैठाकर स्वर्ग लोक ले गए। श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध कर दिया, तब वह एकावली अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी को दे दी थी। यह अन्नदान का ही महत्व है। मतलब वह माला जो है, जो अगस्त्य जी ने पाई थी, वो श्री राम भगवान को दे दी थी। मेरा वचन सत्य है कि प्राणियों के लिए अन्न से बढ़कर कोई उत्तम पदार्थ नहीं, अतः अन्न जीवों का प्राण है। अन्न ही तेज, बल और सुख है, इसलिए अन्नदाता प्राणदाता हैं। भूख आदि जिस दूसरे व्यक्ति के घर आशा करके जाता है, वहाँ संतुष्ट होकर आता है, तो
भोजन देने वाला व्यक्ति धन्य हो जाता है, उसके समान पुण्य कर्म और कौन का होगा। दीक्षा प्राप्त कर स्नातक कपिल, गो यज्ञिक, राजा, भिक्षु तथा महोदधि ये सब दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। इसलिए घर पर आए भूखे व्यक्ति को भोजन न दे सकें, उसका गृहस्थ आश्रम व्यर्थ है। अन्न के बिना कोई अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। मनुष्यों का दुष्कृत अर्थात किया हुआ दूषित कर्म अन्न में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए जो ऐसे व्यक्ति का अन्न खाता है वह अन्न देने वाले के दुष्कृत का ही भक्षण करता है। इसके विपरीत अमृतमय पवित्र प्रातः का भोजन करने वाले व्यक्ति का 1 महीने किया हुआ पुण्य अन्नदाता को प्राप्त हो जाता है। जिससे अन्न के दान का इतना महत्व है, उसका दान क्यों नहीं करते, अर्थात थोड़ा बहुत अवश्य करा करो। जो व्यक्ति ब्राह्मण, अतिथि आदि को भोजन आदि कराने तथा भिक्षा देने के पूर्व ही स्वयं भोजन कर लेता है, वह केवल पाप का ही भक्षण नहीं करता, बल्कि जिस व्यक्ति ने 10,000 या 1,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया है, उसने मानव ब्रह्मलोक में अपना स्थान पक्का कर लिया है। प्राचीन काल में वाराणसी में देवता और ब्राह्मणों का पूजक धनेश्वर नाम का एक वैश्य रहता था। अब मैं आपको एक वैश्य की कहानी सुना रहा हूँ। उसकी दुकान में एक स्थान पर सर्पणी ने अंडा दिया और वह अंडे को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली गई। वैश्य ने अंडे को देखा और उस पर दया कर उसकी रक्षा करने लगा। कुछ समय बाद अंडे को फोड़कर कृष्ण सर्प का बच्चा बाहर निकला। उस सर्प के बच्चे को वैश्य प्रतिदिन दूध पिलाता था। वह सर्प भी वैश्य के पैरों पर लौटता, उसके अंगों को चाटता और पूरे घर में निर्भय होकर घूमता रहता। वैश्य की भली भांति सर्प की रक्षा करता। थोड़े ही समय वह भयंकर सर्प हो गया। किसी समय की बात है, वह धनेश्वर गंगा स्नान करने के लिए गया था और उसका पुत्र दुकान पर बैठकर सामान बेच रहा था। उस समय वह सर्प उस लड़के के पैर के बीच से निकला, जिससे वह लड़का डर गया और उसने सर्प को डंडे से मारा। चोट लगते ही सर्प उछलकर वैश्य पुत्र के सिर पर बैठ गया और क्रोधित होकर कहने लगा, मूर्ख, मैंने तुम्हारे पिता की शरण में हूँ और तुम्हारे पिता ही मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं तुम्हारा भी भला चाहता हूँ, परंतु तुमने मुझे अकारण ही प्रताड़ित किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर्प के इस प्रकार कहने के साथ ही वैश्य के घर में दुखी होकर सब रोने लगे। उसी समय अच्युत, गोविंद, अनंत आदि भगवान के पवित्र नामों को उच्चारण करता हुआ स्नान कर धनेश्वर भी घर आ गया। पुत्र की वैसी स्थिति देख के उसने सर्प से कहा, पत्रक, तुम मेरे पुत्र के मस्तक पर फण फैलाए क्यों बैठे हो? यह ठीक ही कहा गया है कि मूर्ख मित्र और हीन जाति में उत्पन्न प्राणी के साथ संबंध करना अपने हाथ से जलता हुआ अंगारा उठाना है। वाणिक की बात सुनकर सर्प ने कहा, हे धनेश्वर, तुम्हारे पुत्र ने मुझे निरपराध ही मारा है, इसलिए तुम्हारे सामने ही मैंने इसका प्राण ले रहा हूँ, जिससे अन्य कोई व्यक्ति ऐसा काम न करे। यह सुनकर धनेश्वर ने कहा, सर्प, जो उपकार, भक्ति तथा स्नेह आदि को भूलकर अपने रास्ते से भटक जाए, अर्थात अपने कर्तव्य मार्ग को छोड़ दे, उसे कौन रोक सकता है? परंतु क्षण मात्र तुम इस बालक को छोड़ दो, दंश न करो, इससे मैं ब्राह्मण को भोजन कराकर अपना जो वैदिक कर्म है वह अपने हाथ से कर सकूं, क्योंकि बाद में मेरे पास कोई पुत्र नहीं रहेगा। सर्प ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तदंतर वैश्य ने वेदवत्ता और जितेंद्रिय 1,000 ब्राह्मणों तथा सन्यासियों आदि को भी पायस सहित मधुर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, वाणिक के पुत्र, ब्राह्मणों की आज्ञा से तुम चिरंजीव हो जाओ, तुम्हारे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए। ऐसा करके ब्राह्मणों ने अक्षत और पुष्प वैश्य पुत्र के मस्तक पर छोड़ दिए। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तड़ित होकर वह सर्प मस्तक से गिर गया और मर गया। सर्प को मरा देखकर धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि मैंने इस सर्प को पुत्र की भांति पाला था और आज यह मेरे ही दोषों से मारा गया। यह बड़ा ही अनुचित हुआ। उपकार करने वाले में जो साधुता रखता है, उसमें साधुता में कौन सी विशेषता रहती है, अर्थात यह प्रसन्नता के योग्य नहीं, किंतु जो अपकारियों में साधुता रखता है उसकी साधुता ही सराहनीय है। इस कहानी में हमें बहुत शिक्षा मिल रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार अनेक प्रकार से पश्चाताप करते हुए दुखी होकर उस वैश्य ने तो उस दिन भोजन किया, ना ही रात में किया और ना रात में ही सो सका।
प्रातःकाल होते ही गंगा में स्नान कर देवता पितरों का पूजन तर्पण आदि कर घर आया और पुनः 1000 ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से उत्तम व्यंजनों का भोजन कराकर संतुष्ट किया। ये ब्राह्मण प्रसन्न होकर कहा, धनेश्वर, हम लोग तुमसे बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए तुम वर मांगो। यह सुनकर उसने वर मांगा कि यह मृत सर्प पुनर्जीवित हो जाए। वैश्य के कहने पर ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित जल सर्प के ऊपर छोड़ दिया। जल की छींटें पड़ते ही वह सर्प जीवित हो गया। यह देखकर धनेश्वर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और नगर के लोग धनेश्वर की प्रशंसा करने लगे। महाराज, यह सहस्त्र ब्राह्मण भोजन अन्नदान का प्रभाव है। संक्षेप में मैंने महात्मा का वर्णन किया। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को और अभ्यागतों को अन्न देता है वह बहुत दिन तक संसार में सुख को भोग करता है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मार्मिक है। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा और समझा होगा कि किस तरह से वैश्य ने पहले अपने पुत्र की जान बचाई, फिर सर्प की जान बचाई। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो और कहानी आपको पसंद आएगी, आपके लिए उपयोगी ही होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।